ये सभी लोग अमित साटल जी और हमारे एमपी साहब आए हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता को स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। रेणु जी आए, रेणु हंसराज जी, रेणु हंसराज जी नगर सेविका यहाँ के प्लीज। भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी जय शिवाजी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। महायुतीचा अमित जी आप आगे बढ़ो, अमित जी आप आगे बढ़ो। अरे नेहरू नगर कहे दिल से, अरे नेहरू नगर कहे दिल से। केंद्र सरकार के प्राधिकरण की वो जमीन है, जैसे ये एयरपोर्ट की जमीन है, तो आधी जमीन एयरपोर्ट अपने ताबे में रखे, एयरपोर्ट अपने ऑफिस बनाए, अपने क्वार्टर बनाए, अपनी कॉलोनी बनाए, और आधी जमीन के ऊपर नेहरू नगर के लोगों को हम घर बना के महाराष्ट्र की सरकार के माध्यम से देंगे। इस तरह का प्रस्ताव ये केंद्र सरकार को आदरणीय देवेंद्र जी ने दिया है। सरकार हमारी नई बनने के बाद में जून के महीने में, और केंद्र की सरकार जो है वो इसके ऊपर सकारात्मक विचार करके अपना रिस्पांस जल्द ही देने वाली है। वो देने के बाद में अपना जो बायोमेट्रिक सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पर अपना ड्राफ्ट एनेक्शन 2 तैयार होगा। ड्राफ्ट एनेक्शन 2 तैयार होने के बाद में फाइनल एनेक्शन 2 तैयार होगा, और फाइनल एनेक्शन 2 तैयार होने के बाद में नेहरू नगर की घरकुल योजना कार्यान्वित होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि हर एक भारतवासी का खुद का घर होना चाहिए, बिजली घर में होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और शौचालय भी घर के अंदर होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने जो काम करने की कोशिश की, और पहले के लोग हैं, मैंने तो सुना अभी लोगों के घर घर में जाकर कुछ झूठ फैला रहे हैं। अरे भैया, नेहरू नगर में पहले के एमएलए के कार्यकाल में घर किसने तोड़े? उन्होंने घर तोड़े, और उनके ही चमचों ने फिर से लोगों से पैसे लेके वो घर फिर से बनाए। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये नेहरू नगर में हुआ था कि नहीं हुआ? हमारे कार्यकाल में एक भी घर को धक्का लगा क्या? नहीं। एक भी घर को धक्का लगा? अरे हमने तो हमारी मतदार संघ में नहीं है ऐसे भी लोगों को घर दिए। सामने इंदिरा नगर के लोग हैं, बिचारों का बारिश में वॉल टूट गया, और मैं कहता हूं कि ये 144 जो घर है, वहां पर जाकर मैंने उनको बताया, मैंने उनको बोला है कि 144 घर को या तो नेहरू नगर के स्कीम में घर देंगे, नहीं तो अंधेरी पश्चिम में ही घर देंगे। और मैं खाली बोलता नहीं हूं, मैं पहले करता हूं और फिर बोलता हूं। 5 लोगों को अंधेरी वेस्ट में ऑलरेडी घर हमने दे दिया है। हम तुम्हारे साथ है। कौन से साल? हम तुम्हारे साथ है। 144 घरों का एनेक्शन कौन से साल का है? 2008-9 का एनेक्शन है। तो आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो चुनावी मेंढक है, जो चुनाव है इसलिए आपके सामने आए हैं, 2009 से 2014 यहाँ पर विधायक थे, क्यों आपने ये 144 लोगों को घर नहीं दिया भैया? क्यों नहीं दिया? जवाब दो हमारे सवाल का। आज जो आप झूठ बोल रहे हो, मैंने तो अभी 20 दिन के प्रचार में कभी भी किसी की आलोचना नहीं की। मैं तो खाली अपने काम की बात करता हूं, उनके सारे आलोचना का जवाब अपने काम से देता हूं। लेकिन आप अगर झूठ फैलाओगे तो ये अमित साटा में मुझे भी चीरफाड़ करने आती है। हम तुम्हारे साथ है। हम जब चीरफाड़ करते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है।
वाटर माफिया के साथ ये थे, इलेक्ट्रिसिटी माफिया के साथ ये थे, लोगों के घर तोड़ने वाले ये थे, लोगों के घर फिर से बनाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं ने लोगों से पैसे लिए। नेहरू नगर में जितने भी अवैध धंधे होते थे वो सब इनके कार्यकर्ताओं के धंधे थे, ये सब लोग इनके साथ में थे। हमको याद है कि गुरुदास कामत जी यहाँ पर सांसद थे, अच्छे व्यक्ति थे, दूसरी पार्टी के थे लेकिन अच्छे थे भाई। उन्होंने घर घर में पत्र लिखा था, याद है, नेहरू नगर में पत्र लिखा था उन्होंने हर घर में कि घर को अगर कोई ताला मारने को आएगा तो मेरे को आप लेटर लिखना। याद है आपको गुरुदास कामत जी का वो पत्र? याद है आपको? अपनी ही पार्टी के व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने पत्र लिखा था नेहरू नगर की जनता को। ये ऐसे लोग हैं। और दूसरा मैं बताता हूं, आज तक नेहरू नगर के इतिहास में लॉ एंड ऑर्डर को खत्म किया, माफिया को खत्म किया, ये 1 नंबर से लेके अंदर के उस कोने तक। नेहरू नगर के अंदर सीसी रोड बनाया, सीसी रोड। ये आज तक कभी बना था क्या? ऐसी सड़क कभी बनी थी नेहरू नगर में? और एक चीज बताता हूं, इतिहास, नेहरू नगर की बस्ती में अंदर पानी जमता था, गलियों में पानी जमता था। आज भी शायद कोई गलियों में जमता होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैंने 100% सब कुछ सॉल्व किया, नहीं भाई। ये क्या अपने जमीन में कदम रखना छोड़ो, देखने भी नहीं देती थी, देखने भी नहीं देती थी। अरे अंदर देखने का तो छोड़ो, बीएमसी को अंदर घुसाया, उनका एनओसी लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट के जमीन के अंदर हमने स्टॉप वाटर ड्रेन बनाया। फिर से आज तक किसी ने स्टॉप वाटर ड्रेन अंदर एयरपोर्ट के अंदर नहीं बनाया, हमने बनाया। और उससे कितने लोगों को रिलीफ मिला पता है आपको? अरे नेहरू नगर की बस्ती को तो मिला ही। हमने आपकी गलियों में से वॉल को पंक्चर करके वहां के एसडब्ल्यूडी में कनेक्शन दिया। जुहुतारा रोड को, पूरा जुहुतारा रोड, ये नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी से लेकर दरियालाल से लेकर वो पूरे शिवास के सलोन तक पूरे एरिया को पानी का जो जमने की जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। इंदिरा नगर, शिवाजी नगर में दूर हो गई। आप कभी जाकर देख, मुझे याद है कि लोकसभा के चुनाव में इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की एक छोटी सी सभा यहां पर हुई थी और उनके एक पदाधिकारी ने उसको किंग ऑफ नेहरू नगर करके संबोधा था। आपने देखा होगा वो वीडियो। ये तो नेहरू नगर के किंग है। अरे नेहरू नगर के किंग तो यहां पर मेरे सामने बैठे हैं। नेहरू नगर की जनता नेहरू नगर की किंग और क्वीन है। और इतने साल से नेहरू नगर के लोगों को दहशत में रखने वाले लोगों को यहां से हद पार करने का काम यह हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहां पर किया है। कौन से माफिया नहीं थे यहाँ? वाटर माफिया, इलेक्ट्रिसिटी माफिया, पानी की लाइनें डाली गई थी पिछले व्यक्ति के कार्यकाल में। वो पानी में लाइन में पानी तो कभी आया नहीं, खाली हवा आई। और क्यों पानी के लाइन में पानी नहीं आया? उसका कारण यह था कि इन्हीं के कार्यकर्ता यहाँ के वाटर माफिया थे। वो घर घर में पानी देकर पैसा वसूलने का काम करते थे। और अगर पानी के पाइप में अगर पानी आ गया तो इनका हफ्ता बंद हो जाएगा, इनकी वसूली बंद हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस आमदार के ऊपर दबाव डाल के यहाँ पर पानी की लाइन में पानी कभी आने ही नहीं दिया। सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं जो आपको एक चीज बताऊंगा वो पिछले 60 साल में नेहरू नगर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये पिक्चर के जैसे आपकी आंखों के सामने आता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी माफिया था। एक घर में एक ट्यूब और 2 पंखे है तो इतने पैसे, टीवी है तो इतने पैसे, फ्रिज है तो इतने पैसे, एसी लगा तो इतने पैसे। चोरी की लाइन देते थे, बांटते थे। अरे हमने तो अंदर सब स्टेशन ही खड़ा कर दिया और यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी माफिया को यहाँ से हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक दिया उखाड़ के। लॉ एंड ऑर्डर का माफिया गायब, वाटर माफिया गायब,
इलेक्ट्रिसिटी माफिया गायब। ये सारे माफिया को हमने यहां पर चूर चूर कर दिया और दफन कर दिया। नेहरू नगर के लोगों को एक साफ, सुंदर, सुरक्षित वातावरण निर्माण करने का प्रयास हमने पिछले 10 सालों में किया। आज तक नेहरू नगर की बस्ती ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जमीन के ऊपर की एनक्रोचमेंट मानी जाती थी, अतिक्रमण माना जाता था। इसके पहले भी बहुत नेहरू नगर के विकास के बारे में चर्चाएं हुई। बिल्डर के 10-10 ऑफिस भी खुल गए थे, मीटिंगें भी हो गई थी। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसके 2 महीने पहले ही भी एक यहां पर मीटिंग हो गई थी, बिल्डर को लाने की बातें हो गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2018 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में कानून पारित किया कि 2011 तक जितने भी लोगों के घर हैं, जितने भी लोगों के स्ट्रक्चर हैं, उन सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसी जमीन के ऊपर घर बनाकर देने का कानून महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया। नागपुर का अधिवेशन था, दिसंबर का महीना था, 2018 का साल था। अधिवेशन खत्म होने के बाद नागपुर से फ्लाइट पकड़ के मैं मुंबई आया और एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधा नेहरू नगर में आया। याद करो उस दिन को जब मैंने आपको आह्वान किया था की मी लक्ष्मी तुमच्या दरवाजावर येऊन उभी आहे, दरवाजा बंद करू नका, मी नेहरू नगरच्या जनतेला साथ घालतो, तुम्हाला आव्हान करतो की तुम्ही हा सर्वे करून घ्या। मी महाराष्ट्राच्या सरकारला तुमच्या दरवाजावर घेऊन आलो है, महाराष्ट्र की सरकार को मैं आपके दरवाजे पर लेकर आया हूं, दरवाजा बंद मत करो। और नेहरू नगर की जनता ने इस प्रकार से साथ दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया कि 4 महीने में 6200 घरों का बायोमेट्रिक सर्वे ये पूरा हो गया। नेहरू नगर के साथ साथ बगल में इंदिरा नगर, शिवाजी नगर का 1700 घरों का सर्वे भी बायोमेट्रिक पूरा हो गया। और मैं किसी बिल्डर को लेके यहां पर जमीन पे खड़ा नहीं था, मैं महाराष्ट्र की सरकार को आपके दरवाजे के ऊपर लेकर आया था। नेहरू नगर की जनता ने इतिहास रचा। एसआरए के इतिहास में हमेशा कोई सर्वे होता है तो बिल्डर होती है, कमिटी होती है, दोनों की सांठगांठ होती है, फिर कुछ पैकेट डेप्यूटी कलेक्टर को पहुंचाया जाता है, अधिकारियों को मैनेज किया जाता है, बिल्डर और कमिटी अपने हिसाब से सर्वे करके लेती है। नेहरू नगर का सर्वे मुंबई के इतिहास में एक ऐसा सर्वे था जहां पर बिल्डर भी नहीं था, जहां पर कमिटी भी नहीं थी तो सिर्फ यहां पर नेहरू नगर की जनता और महाराष्ट्र की सरकार। 1 रुपया किसी को दिया नहीं, 1 रुपए का खर्चा नहीं। और हमने ये यहां पर पूरे मुंबई शहर को ये इतिहास रच के बताया कि सर्वे बायोमेट्रिक करने के लिए कोई बिल्डर की आवश्यकता नहीं होती, कोई कमिटी की आवश्यकता नहीं होती। लोग साथ में आकर एकजुट होकर अगर एक होते हैं तो सर्वे पूरा हो सकता है। आपको मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि 1 महीना पहले हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक प्रस्ताव ये केंद्र की सरकार को भेजा है। उन्होंने केंद्र की सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार की जमीन के ऊपर जितनी भी स्लम है, वो एयरपोर्ट की लैंड हो, मिलिट्री की लैंड हो, रेलवे की लैंड हो और किसी की लैंड हो, उसको 50-50 के रेशियो में डेवलप करना चाहिए। से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। हमने आज तक किसी भी गलत व्यक्ति को, गलत संस्था को और गलत लोगों को अपने साथ में नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा। सामने से आएंगे तो भी हम भगा देंगे लात मार के, हमको नहीं चाहिए। हम नेहरू नगर की जनता जो भोली, हमारी नेहरू नगर की प्रामाणिक जनता है, हम उनके साथ में रहेंगे। और इसीलिए
केंद्र की मोदी जी की सरकार ने किए हुए 10 साल के काम के आधार पर, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने किए हुए 10 साल के काम के आधार पर, और हमने 10 साल में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किए हुए काम के आधार पर, पिछले 10 साल में नेहरू नगर में किए हुए विकास के आधार पर, पिछले 10 साल में नेहरू नगर में माफिया खत्म करने के काम के आधार पर मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को भारी मात्रा में यहां से बाहर निकलकर कमल का बटन दबाएं। फिर से एक बार महायुति की सरकार, हिंदुत्व की सरकार ये महाराष्ट्र में आप लेकर आए, ताकि हमने जो विकास करने की कोशिश की है वो आने वाले समय में भी इसी प्रकार से ये विकास आगे चलता रहे। हमारी जो गति है इसी प्रकार से हमारी विकास की गाथा, विकास की यात्रा आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आगे चलती रहे। नेहरू नगर का विकास हो, नेहरू नगर की बिल्डिंग बने, सब लोगों को अपना घर मिले, इसके लिए आपने आपके साथ सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे हैं, आने वाले समय में भी आप उसे इसी प्रकार से बरकरार रखो। ऐसी विनती हाथ जोड़कर मैं आपको करता हूं, आपको प्रार्थना करता हूं और यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।